अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहन। आप देख रहे हैं दी टेकशोज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। तो यार आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि संडे को हमारी क्यों आने वाली वीडियो आती है, ताकि आप लोगों के मैं क्वेश्चंस को उस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर सकूँ। इसके अलावा जो सैटरडे वाली दी टेक शो की वीडियो होती है उसके बारे में ये चीज़ कन्फर्म नहीं होती है कि वो आएगी या फिर नहीं आएगी। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो लाजमी तौर पर शामिल होने चाहिए हमारी क्यों आने वाली वीडियो के अंदर। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है कॉलकॉम के रिलेटेड। तो भाई फाइनली कॉलकॉम भी स्मार्टफोन्स की मार्केट के अंदर जंप इन कर चुका हुआ है। उन लोगों ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया हुआ है, जिसका जो नाम है, आप लोग इसको नाम समझ लो या फिर इसकी टैगलाइन समझ लो, जो कि है स्मार्टफोन फॉर स्नैपड्रैगन इंसाइडर्स। मतलब कि इन लोगों ने अपने जो इंसाइडर्स हैं, इनकी जो कम्युनिटी है, उसके लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। और इस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो इसका डिज़ाइन है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसकी प्राइस है, उसके ऊपर देखकर यही चीज़ लगती है कि भाई कोई डाई हार्ड फैन जो है स्नैपड्रैगन का, वही इसको बाय करेगा। कोई नॉर्मल सेंसिबल बंदा तो इसको बाय करेगा नहीं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो आप लोग यहाँ पर डिज़ाइन को देख सकते हो। आपके माइंड के अंदर काफ़ी हद तक asus का ROG फ़ोन आएगा। आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये क्या सीन है, तो सीन ये है कि इस स्मार्टफोन को डिज़ाइन किया गया asus की तरफ से। तो उन लोगों ने कोई भी होमवर्क नहीं किया, उन लोगों ने अपने पुराने डिज़ाइंस को मुझे लगता है कि उठाया, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके उन लोगों ने स्नैपड्रैगन को ये वाला जो फ़ोन है डिज़ाइन करके दे दिया। जिस तरह हम लोग असाइनमेंट्स के अंदर करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। तो डिज़ाइन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं तो OLED डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। फ्रंट के ऊपर ग्रिला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन है। स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है, ऑफ कोर्स 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX686 का सेंसर है। 400 mAh बैटरी के साथ 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अब ये स्पेसिफिकेशंस हैं, कोई भी ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो भाई इसकी प्राइस रखी गई है $1500, जो कि आज के किसी भी मेन स्ट्रीम हाई एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन से भी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई इस स्मार्टफोन को जो इंसाइडर्स हैं, जो डाई हार्ड फैंस हैं कॉलकॉम के, स्नैपड्रैगन के, वही बाय करेंगे। तो लेट्स सी के इसके कितने यूनिट सेल होते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड के अंदर ये चल रही थी कि भाई इन लोगों ने बेसिकली क्या चीज़ सोची है। इन लोगों ने अगर इतना ज़्यादा टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, अगर ये ज़्यादा सीरियस ही हैं स्मार्टफोन्स की मार्केट के अंदर आने के लिए, तो इन लोगों के जो प्लान्स थे वो थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए थे। इन लोगों को एक अच्छा फ़ोन लॉन्च करना चाहिए था, जो कि मे बी अपर मिड रेंज के अंदर होता, या फिर कोई नॉर्मल फ्लैगशिप फ़ोन होता, लेकिन कम प्राइस के ऊपर होता। क्योंकि इन लोगों का जितना नाम बना हुआ था, इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। लोगों ने इनको इतना खास ज़्यादा सीरियस लेना नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जो स्टार्ट किया है वो किसी अच्छे नोट के ऊपर किया। इससे काफ़ी बेटर जो स्ट्रेटजी और जो कैंपेन है वो हो सकती थी। $1500 के अंदर इस स्पेसिफिकेशंस के ऊपर भाई कौन सा बंदा इनके स्मार्टफोन को बाय करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट ने हमारी कॉल्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था कि अगर आप लोग 5 मिनट से ज़्यादा लंबी कॉल करते हो तो उसके ऊपर आप लोगों को 75 पैसा का टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि उसको ख़त्म करने के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। मतलब कि कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कोशिश कर रहे हैं कि इस टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए। और इससे पहले हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी है कि हमारे जो टेलीकॉज ऑपरेटर्स हैं, उन लोगों ने भी ये चीज़ गवर्नमेंट से कही थी कि भाई इस टैक्स को ख़त्म किया जाए। और इसकी कोई सेंस बनती भी नहीं है कि आप लोग इतना ज़्यादा ऑलरेडी टैक्स लगाकर, बैलेंस के ऊपर टैक्स, पैकेज के ऊपर टैक्स, और उसके ऊपर अगर कोई मज़ीद बंदा कॉल करता है तो आपको दोबारा से टैक्स देना पड़े। और आजकल मुझे लगता नहीं है कि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर या फिर इंटरनेट की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाना फीजिबल है। जो चीज़ें गवर्नमेंट अच्छी करती है हम लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं। लेकिन इस चीज़ की कोई भी सेंस बन नहीं रही थी। बात करें अगली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है भाई। Xiaomi, Poco और जो OnePlus Nord है, उनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा एक सोशल मीडिया के ऊपर वार टाइप की चल रही है। तो अभी रिसेंटली पोको F3 GT, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आ रहा है इंडिया के अंदर 22 को उसको लॉन्च किया जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो अभी रिसेंटली पोको वालों ने एक ट्वीट की जिसके अंदर उन लोगों ने लिखा नॉट योर एन ऑर्डिनरी फ़ोन। इसके अलावा उन लोगों ने एक पिक्चर अटैच की जिसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन लोगों ने लिखी। तो आप लोगों को पता है कि OnePlus की टैगलाइन है कि प्रीटी मच एवरीथिंग यू कुड आस्क फॉर। तो पोको वालों ने क्या किया कि उन्होंने लिखा प्रीटी मच एवरीथिंग यू कुड आस्क फॉर एंड अ लॉट मोर। उसके अंदर उन लोगों ने मच एवरीथिंग यू कुड आस्क फॉर के ऊपर कांटा लगा दिया। मतलब कि आप लोगों को जो चीज़ OnePlus ऑफर करेगा नोट के अंदर, उससे तो लॉट मोर ज़्यादा ही मिलने वाली है। तो उन लोगों ने डायरेक्टली तौर पर यहाँ पर टारगेट किया OnePlus Nord 2 को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाइप को क्रिएट करा। इससे पहले OnePlus जो Nord 1 था वो काफ़ी सक्सेसफुल था। तो मुझे लगता है कि जो Poco F3 GT होगा वो उसी प्राइस रेंज के ऊपर कहीं पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो लेट्स सी कि ये वाले जो दो स्मार्टफोन्स होते हैं इनकी प्राइजेस एक्चुअल में कितनी होती हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो Nord 2 है वो किस प्राइस के साथ आता है। क्योंकि आजकल जो OnePlus के फ़ोन है वो पाकिस्तान के अंदर आ ही रहे
हैं, तो आप लोग लाजमी तौर पर दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स का वेट कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने किस स्मार्टफोन को बाय करना है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है आईफोन 13 सीरीज़ के रिलेटेड। तो एक चीज़ ये कही जा रही है कि आईफोन 13 सीरीज़ की जो मास प्रोडक्शन है उसको तकरीबन एप्पल ने स्टार्ट कर दिया या फिर वो बिल्कुल स्टार्ट होने के करीब है। इसलिए उसके रिलेटेड जो न्यूज़ लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आ रहे हैं और काफ़ी हद तक कन्फर्म भी आ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली एक चीज़ सामने ये है कि आप लोगों को कितने ज़्यादा बड़े कैमरा के सेंसर्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12 सीरीज़। आप लोग यहाँ पर डमीज़ को देख सकते हो, वाज़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सेंसर को यूज़ करने वाला एप्पल, जो मेगापिक्सल्स होंगे वो 12 मेगापिक्सल से ही होंगे, लेकिन जो सेंसर का साइज़ होगा उसको एक्चुअल में इंक्रीज़ कर दिया जाएगा और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोग केसेस को देख सकते हो आईफोन 12 सिंपल और 12 प्रो के कंपैरेटिवली कि आप लोगों को कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा कैमरा के मॉड्यूल के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि जब बड़े सेंसर्स आप लोग लगाओगे तो बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल होगा वो ज़्यादा स्पेस को लेगा। तो लेट्स सी कि भाई आईफोन 12 के बाद आईफोन 13 सीरीज़ के जो कैमराज होते हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करती हैं और जो क्वालिटी होगी मुझे लगता है कि अगर इतने बड़े सेंसर्स लगाए जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी नोटिस करने वाली है कि बैक साइड के ऊपर जितने भी सेंसर होंगे सभी के साइज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साइज़ इंक्रीज़ कर दिया जाएगा दूसरों को छोटा ही रखा जाएगा, जिस तरह कंपनीज करती हैं कि एक 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर होता है, दूसरा 8 के ऊपर आ जाता है सिंपल और तीसरा 2 मेगापिक्सल के ऊपर आ जाता। तो ये वाला सीन एप्पल बिल्कुल भी नहीं करेगा। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है विंडोज़ 11 के रिलेटेड। तो ये चीज़ कही जा रही है कि आप लोगों को विंडोज़ 11 के अंदर हर साल एक ही अपडेट देखने को मिला करेगी, जो कि एक थोड़ा सा डाउनग्रेड है, क्योंकि अगर हम लोग विंडोज 10 के ऊपर देखते हैं तो उसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट था वो हर साल के अंदर तकरीबन 2 अपडेट्स देता था। तो मुझे लगता है कि इतनी अपडेट्स की हमें ज़रूरत होती भी नहीं है, अननेसेसरी अपडेट्स होती हैं। एक साल के अंदर एक अच्छी स्टेबल अपडेट भी मिल जाए तो वो भी काफ़ी है। तो लेट्स सी कि विंडोज़ 11 के साथ लोगों का एक्सपीरियंस कैसा होता है। वैसे मैं वेट कर रहा हूँ कि जो ऑफिशियल वर्जन है वो आ जाए तभी अपडेट करूँ, ताकि जो मसले वगैरह चल रहे हैं विंडोज़ 11 के अंदर, अभी जो बीटा टाइप के वर्जन लीक टाइप चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएँ तो हम लोग उसको बाद उसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे। अगली अपडेट की बात करें जो कि आज की हमारी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कमाल की अपडेट है जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग काफ़ी देर से इस चीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं कि सैमसंग पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द अपना जो मैन्युफैक्चरिंग और जो असेंबलिंग प्लांट है लगाने वाला है। तो एक स्टेप सैमसंग फॉर श्योर आगे निकल चुका हुआ है, क्योंकि पहले हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते थे ना कि सैमसंग गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, मतलब बात कर रहा है, पीटीए से बात वगैरह कर रहा है। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि सैमसंग अभी इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रहा है पाकिस्तान के अंदर 3 डिफरेंट, क्योंकि ये वाला जो स्टेप होता है उस वक्त होता है जब आपकी गवर्नमेंट के साथ सारी डील हो जाती है, आपको इजाज़त मिल जाती है, तब आप लोग किसी भी कंट्री के अंदर जाते हो तो आप लोग इन्वेस्टर्स को देखते हो कि कौन से इन्वेस्टर्स हैं या फिर पार्टनर्स हैं वो आना चाहते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी किसी भी सेकंड कंट्री के अंदर, मतलब कि ये साउथ कोरियन कंपनी है, तो पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई कंपनी किसी भी, वैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो अगर होंडा की बात करें तो होंडा भी जो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ बनाता है तो उनके 100% शेयर्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो HACPL है उनके साथ भी पार्टनर्स होते हैं। तो इसी तरह जो सैमसंग है वो भी पार्टनर्स को ढूंढ रहा है ताकि वो उसके अंदर इन्वेस्ट करें और वो उनकी जो फैक्ट्री जो प्लांट है पाकिस्तान के अंदर लग सके। और ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि इस साल के एंड तक पाकिस्तान के अंदर जो मेड इन पाकिस्तान सैमसंग के फ़ोन हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई लेट्स सी, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की, तो भाई एक और कंपनी जो कि काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी है पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स बनाने के ऊपर, जो कि है Realme। अभी रिसेंटली हम लोगों ने Realme की जो एक रीजनल मार्केटिंग टाइप की मैनेजर थे उसके इंटरव्यू भी देखे थे। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट भी आई है कि उन लोगों की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान के अंदर लग रही है, काफ़ी हद तक वो कंप्लीट हो भी चुकी हुई है। अभी कितनी कंप्लीट हुई है ये चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन फॉर श्योर इन द नियर फ्यूचर आप लोगों को Realme की जो स्मार्टफोन्स है पाकिस्तान के अंदर मेड इन मिलेंगे। अब एक प्लेयर बच गया हुआ जो कि है Xiaomi क्या करता है भाई, Xiaomi का कोई भी प्लान सामने नहीं आ रहा। Xiaomi का पता पाकिस्तान के अंदर अपने स्मार्टफोन्स के प्लांट्स को लेके ये चीज़ अभी देखना बाकी है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल की अपडेट है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली नए बजट के बाद गवर्नमेंट ने जो नए टैक्सेस लगाए हैं उसके बाद स्मार्टफोन कंपनीज को ये चीज़ रियलाइज होगी हुई है कि उन लोगों का सर्वाइव करना विदाउट पाकिस्तान मेड स्मार्टफोन्स पॉसिबल नहीं है। तो आई एम रियली एक्साइटेड। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।